करने वाले हैं वो अपना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है और कंडीशनली इंस्टेबिलिटी क्या चीज़ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की बात करेंगे, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं, या फिर हम बात करेंगे ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की, और हम बात करेंगे सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट या फिर मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक से बात करेंगे हम और बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। पूरा फिनोमिना आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा, और ये बहुत जगह काम आता है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह का कंसेप्ट ना पूछा जाता हो। चाहे आप स्टेट पीसीएस का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम ले लीजिए, यूजीसी नेट का एग्जाम ले लीजिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम ले लीजिए, हर जगह पूछा जाता है। तो बहुत तसल्ली से इस टॉपिक को समझना है आप लोगों को, और बहुत तसल्ली के साथ समझते हैं एक एक चीज को। जहां भी नहीं समझ में आए तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको ठीक लगे चीजें तो मैक्सिमम लोगों से शेयर कर देना, और अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती क्या है। जब हम बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक स्टेबल है या स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ये क्या है स्टेबिलिटी। तो बेसिकली ये मान लेते हैं हमारे पास कोई एयर पार्सल है, ये एयर पार्सल है ना, एक इमेजिनरी हमने एयर पार्सल मान लिया। अगर वो एयर पार्सल सिंक करता है यानी कि नीचे आता है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द स्टेबल कंडीशन। एटमॉस्फेयर क्या है, स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। और अगर ये एयर पार्सल है हमारे पास और ये वर्टिकल मिक्सिंग होती है, यानी कि ये ऊपर जाता है, तो उसको कहेंगे अनस्टेबल कंडीशन है ना, अनस्टेबल। पहली बात तो ये स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब समझ लो। अगर एयर पार्सल सिंक करता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में नीचे आ रहा है, तो वो कहेंगे एटमॉस्फेयर स्टेबल है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे वो अनस्टेबल कंडीशन है। इसका आपको ध्यान रखना है। और इतना ध्यान रखने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है डेंसिटी का, और डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ से आपको सीधा सीधा एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सीधा सीधा आपको डेंसिटी और वॉल्यूम का बेसिकली रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। अगर मास को हम कांस्टेंट रखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो अब हमें एक चीज और देखना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से डेंसिटी के साथ बेसिकली रिलेट करता है। तो जैसे जैसे किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो डेंसिटी कम होएगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होएगी। कैसे, देखिए, मान लेते हैं किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ते ही उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, तो आपको पता है वॉल्यूम बढ़ने से, ये वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर और डेंसिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर और डेंसिटी का, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्स है। तो वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा तो डेंसिटी कम होगी। ये आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई चीज ठंडी है, कूल है, तो क्या होगा, ये चीज कोई ठंडी है, कूल है, तो कूल है तो इसका मतलब इसके पार्टिकल कंपैरेटिवली जो वेपर है उससे ज्यादा पास है, यानी कि पार्टिकल ज्यादा पास है कूल के, है ना। कूल के पार्टिकल ज्यादा पास है यानी कि वॉल्यूम कम है, यानी कि इसका डेंसिटी ज्यादा है ना। कूल का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है कंपैरेटिवली वार्मर के, क्योंकि वार्मर जो होगा, तो वार्मर के जो पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर होंगे, ठीक है। यानी कि इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जैसे ही अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ये बात भी आपको पता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे हम पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, तो कई बार हमने कंफ्यूज हो जाता है ना, हाथ लगा के देखते हैं पानी की, यार गर्म है ना, लेकिन हम नीचे देखा पानी ठंडा है। ऐसा होता है ना, क्योंकि जो पानी गर्म है बेसिकली वार्म है, वो लेस क्या है, डेंसिटी क्या है उसकी कम है, डेंसर कम होने की वजह से वो हल्का है और ऊपर आ गया, ठीक है। लेकिन जो कूल है उसके जो डेंसर ज्यादा है तो वो क्या हो गया, नीचे है ना। तो नीचे पानी हमें ठंडा मिलता है, ये हमने देखा होगा, है ना। तो ये स्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी बेसिकली होती क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। एटमॉस्फेरिक अनस्टेबल है वो क्या होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, कूल का वॉल्यूम बेसिकली कम है तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई, वार्मर की वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद इसमें जो एक चीज़ यूज़ करते हैं लैप्स रेट, वो क्या है वो समझ लेते हैं। बेसिकली हम तीन तरह की बात करते हैं ना, एक बात करते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है ना, ELR। और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को ही नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं। और एक है हमारे पास है
ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, है ना, DALR, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। एक है सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट, जिसको हम बेसिकली मोइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट भी बोल देते हैं, मोइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है। अब यहाँ पे लैप्स रेट का मतलब होता है बेसिकली जो ग्रेजुअल फॉल ऑफ टेम्परेचर। आपसे एक एग्जाम में ये पूछा गया कि लैप्स रेट किससे रिलेटेड है, तो लैप्स रेट जो टर्म है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। जैसे अर्थ सरफेस से हम ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाते हैं, तो जो टेम्परेचर का एक ग्रेजुअल फॉल होता है उसको लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रेजुअल फॉल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड लैप्स रेट, तो टेम्परेचर से रिलेट करता है। तो आपको इसकी वैल्यू बेसिकली एवरेज वैल्यू सबकी निकली हुई है, ठीक है ना, वो एवरेज वैल्यू कितनी मानते हैं। अगर नॉर्मल लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की बात करें तो 0.65 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर। ठीक है ना, पर 100 मीटर लिख रहा हूं मैं। अगर इसी चीज को किलोमीटर में लिख दोगे तो यानी या फिर 1000 मीटर में लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, 0.65 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये है नॉर्मल लैप्स रेट। क्या है ये नॉर्मल लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बेसिकली है, ये एवरेज है, ये मानते हैं। अगर मैं ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात करूं तो अगर किलोमीटर में बात करें तो 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है ये। ठीक है ना, 9, या फिर अगर हम 100 मीटर की बात करें तो कितना होगा, 0.98 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर। या फिर कई बार आपको ये 1 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर भी लिखा मिल जाता है, क्योंकि ये लगभग इतना ही है। तो ये हो गया। अगर सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट या मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात करें तो इन दोनों से ही कम है ये सैचुरेटेड एडियाबैटिक या मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट। लैप्स रेट यानी कि ग्रेजुअल फॉल ऑफ टेम्परेचर। कारण क्या है कि वहाँ पे मॉइस्ट होगा और वाटर वेपर होगी तो लेटेंट हीट काम करेगी। तो बेसिकली यहाँ का जो मानते हैं वो 0.4 से 0.7 के बीच बेसिकली मानते हैं एवरेज लैप्स रेट। तो मैं मान लेता हूँ लगभग 0.5, है ना, डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर। पर 100 मीटर कितना है, 0.5 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर, या फिर हम लगभग ये कह दें कि 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, यहाँ पे सबसे कम क्या है, सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट है सबसे कम। और सबसे कम सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो सबसे कम है। और इससे ज्यादा है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। और बेसिकली नहीं, ये सबसे कम है तो यूं है, इससे ज्यादा ये हो गया। सबसे कम ये है ना, सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट सबसे कम है, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस है पर 100 मीटर। और पर 1000 मीटर 5 डिग्री की बात करें तो। और ELR जो है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर बात करें जो DALR है यानी कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो सबसे ज्यादा है। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो बेसिकली क्या है, सबसे ज्यादा है, और वो कितना है, 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। और सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट सबसे कम है बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट, है ना। तो ये क्वेश्चन भी अब की बार आपके नेट के एग्जाम में पूछा गया, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये तो बेसिक सी वही बातें लिखी हुई है। देखिए ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमने बात की है कि जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होती है वो लगभग 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। अगर हम सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट या मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात करें तो 0.4 से 0.7 या फिर 4 डिग्री से 7 डिग्री तक ही रह जाता है पर किलोमीटर, या नॉर्मली एवरेज 5 लेते हैं। तो सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो हमेशा कम होगा बिल्कुल ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दोराई नहीं है। और ये आगे कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो विद टेम्परेचर इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे गड़बड़ है, ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता, बेसिकली ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसको हम काट देंगे, क्यों, देखिए सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो क्या होता है कि वो जो गिवन टेम्परेचर है उसमें कितना एयर है वो मॉइस्ट होल्ड करके रख सकता है, ठीक है ना, कितना मिक्स कर सकता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एयर वार्म होएगी तो उसका जो मिक्सिंग रेशियो वो बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ना चाहिए। तो ये कह रहे हैं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ए करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बेसिकली एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को और इनस्टेबिलिटी का जो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी होती है या एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी होती है या फिर कंडीशनली इनस्टेबिलिटी है, इसके बारे में हम बढ़िया से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पूरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल लैप्स रेट दिया हुआ है हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस
पर 1000 मीटर, यानी कि अपने को ELR इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कितना दिया हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, यानी कि पर किलोमीटर ये दिया हुआ है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट या नॉर्मल लैप्स रेट। और यहीं पे हमें जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या रिलेशन दे रखा है, यानी कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो ज़्यादा है क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर है कंपैरेटिवली ELR के। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ये हमें देखना है, स्टेबल हो गया है अनस्टेबल, इसको समझ जाना। फिर ये रिलेशन देके आपसे पूछ लेते हैं कि ये कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पे आराम से देखिए, यहाँ पे हमारे पास ELR जो दे रखा है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट वो 5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो यहाँ पे सरफेस पे ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 20 है। ठीक है, उसके बाद लैप्स रेट हमें पता ही है 5 दे रखा है, तो उसके 1 किलोमीटर ऊपर या 1000 मीटर कितना हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ जाके कितना हो रहा है 0 हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंटल की बात कर रहा हूँ जो उसकी सराउंडिंग है, यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट कितना है। अब हमारे पास जो पार्सल है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका जो लैप्स रेट है वो देखिए कितना है। उसका लैप्स रेट तो हमें पता है 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है पर 1000 मीटर। तो यहाँ पे जो पार्सल है उसका टेम्परेचर 20 है। ठीक है ना, और जैसे ही वो 1000 मीटर ऊपर जाएगा तो लैप्स रेट 10 है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 से जैसे ही 1000 ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, 0 हो गया, किसका, पार्सल का। ठीक है, और कंपैरेटिवली जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है यहाँ पे कितना है, वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन बन गई, जो हमारे पास पार्सल है इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर यहाँ पे है 10 डिग्री सेल्सियस। तो 0 है, इसका मतलब बेसिकली सराउंडिंग से वो क्या हो गया, ठंडा हो गया सराउंडिंग से, क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इस कंडीशन में 10 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अब सराउंडिंग से बेसिकली कूल है इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी, क्योंकि पार्टिकल पास होंगे तो हायर डेंसर होगा, और जैसे हायर डेंसर होगा तो पार्टिकल सिंक करने की कोशिश करेगा और ये ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर इन्वायरमेंट का ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा पार्शल है वो सिंक करेगा, और सिंक करने की कोशिश, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल। तो ये कंडीशन क्या होगी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की कंडीशन होगी। तो अब अगर आपसे पूछ ले कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इज ग्रेटर देन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, देन इट विल बी द क्या, इट विल बी द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात को जस्ट अपोजिट कर दें, अपोजिट कैसे कर दें, अगर हम ऐसे कर देते हैं कि जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है ना, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है उसको हम क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया हमने, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को ज़्यादा कर दिया, और जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है ना उसको कम कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब लैप्स रेट का मतलब तो हमें पता ही है कि टेम्परेचर कम होना, ग्रेजुअली फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो अब इन्वायरमेंट जल्दी जल्दी, जो सराउंडिंग है वो जल्दी जल्दी फॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर कर दिया हमने, तो अब फॉल जल्दी कर रहा है, ज़्यादा जल्दी ठंडा होएगा। और यहाँ पे जो पार्सल है वो कंपैरेटिवली इन्वायरमेंट के वार्म रहेगा, क्योंकि लैप्स रेट उसकी कम है। तो अब वर्टिकल मिक्सिंग होगी, यहाँ पे जो पार्सल होगा वो ऊपर जाएगा, क्योंकि जस्ट ऊपर जो हमने पढ़ा है, जो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की कंडीशन पढ़ी है, जस्ट के उसके उल्टी कंडीशन हो गई, तो अब ये वर्टिकल मिक्सिंग करेगा, तो ये एब्सोल्यूट अनस्टेबल की कंडीशन होगी, एब्सोल्यूट अनस्टेबल। समझ गए ना कैसे हुई एब्सोल्यूट अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा ठंडा हो गया, इन्वायरमेंट की लैप्स रेट ज्यादा है, और जो पार्सल है वो गर्म है अभी, और पार्सल जब गर्म होगा क्योंकि उसकी लैप्स रेट कम है तो गर्म है ना, टेम्परेचर लैप्स रेट मतलब टेम्परेचर कम जो हो रहा है वो धीरे हो रहा है कंपैरेटिवली इन्वायरमेंट के, तो वो कम इन्वायरमेंट के कंपैरेटिवली वार्म होगा, और वार्म होगा तो वर्टिकल मिक्सिंग होगी, और इसको कहेंगे एब्सोल्यूट अनस्टेबल कंडीशन। तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि कौन सी कंडीशन है वो एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी की कंडीशन है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की, और कौन सी कंडीशन है वो एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी की कंडीशन है, और एक हम कंडीशनली इनस्टेबिलिटी भी बात करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या, प्लीज मेरे को एक बार बताओ। ठीक है, आराम से कमेंट करके बताओ, फिर भी कोई डाउट है तो आपको बिल्कुल आराम से पूछना है, अगर आगे है तो भी बताना है कि हमारा बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कमेंट करके बतानी है, उससे हम नए नए टॉपिक्स ऐसे ही लाते रहेंगे।
और आपसे ऐसी ही बातें करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली कंडीशनली इनस्टेबल की बात करी है। कंडीशनली इनस्टेबल क्यों है, अब मैं आपको रिलेशन समझाऊंगा पूरा। यहाँ पे क्या क्या चीजें दे रखी है, एक तो आपको ELR दे रखा है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, वो या नॉर्मल लैप्स रेट दे रखा है यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है, 8 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ये दे रखा है आपको ELR। और यहाँ पे बेसिकली ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट जो दे रखा है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, वो उतना ही है, 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर है। और यहाँ पे सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट या जो वेट रेट है या जो मॉइस्ट है एडियाबैटिक लैप्स रेट, वो दे रखा है 6 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट है, वो है 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होगा वो कंडीशनली क्या है, बेसिकली अनस्टेबल है। कैसे, या इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब पहले मैं आपको इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बता रहा हूँ। यहाँ 40 है ना, और 8 है ना इन्वायरमेंटल लैप्स रेट मैंने लिखा हो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहिए। 40 से कितना हो गया यहाँ पे 32, क्योंकि हर 1000 मीटर पे 8 दे रखा है तो कम होएगा। फिर हो गया 24, फिर हो गया 16, फिर हो गया 8, और यहाँ जाके इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम हमारे पार्सल की बात करते हैं, पार्सल की, तो यहाँ पे पार्सल है हमारा, क्योंकि जो हमारे पास ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो तो है 10, और मॉइस्ट है या सैचुरेटेड है वो 6। तो यहाँ पे देखिए 40, यहाँ ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की बात कर रहे हैं, 40 से यहाँ ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 30, यहाँ हो गया 20। ठीक है, अब यहाँ तक वो ड्राई कंडीशन में, और कंडीशन ये अब है कि यहाँ पे मॉइस्ट हो गया है, वो यहाँ पे सेचुरेशन आ चुका है, मॉइस्ट है। अब मॉइस्ट को अब करिए आप सेचुरेशन को, क्योंकि सेचुरेशन कितना है 6 कम हो रहा है। तो यहाँ तक हमने 10-10 किया, कंडीशनली ड्राई था, और आगे वेट कंडीशन है। तो अब यहाँ पे वेट में हमने या सेचुरेटेड में कितना करा है, 6 डिग्री सेल्सियस है लैप्स रेट। तो अब 20 से कितना होगा, 14 होगा, 14 से फिर कितना होगा 8 हो गया, और 8 से कितना हो गया 2 हो गया। अब कंपेयर करिए, यहाँ पे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो तो है 0, और यहाँ पे जो बेसिकली हमारा जो पार्सल है उसका टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस। तो अब पार्सल का तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्या है, कितना 2 डिग्री, और इन्वायरमेंटल का 0 डिग्री है। तो अब पार्सल ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म है तो इसका मतलब लेसर वो क्या है, डेंसर है, यानी कि हल्का है, तो वर्टिकल मिक्सिंग होगी उसकी, यानी कि पार्सल ऊपर जाएगा, और कंपैरेटिवली इन्वायरमेंट से वो गर्म है इसलिए तो ऊपर जाएगा। तो ये कंडीशन कैसी होगी, ये इनस्टेबिलिटी की कंडीशन होगी। और ये कैसी है, ये कंडीशनली, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट की हमने कंडीशन की बात की है। तो कंडीशनली अगर बात करें इनस्टेबिलिटी की, तो क्या क्या किस कंडीशन में होगा, देखिए सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट हमारे पास 6 है, 6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये कम है। इससे ज्यादा हो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, यानी कि ये 8 है, देखो। ठीक है, और इससे ज्यादा हो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, तो ये कंडीशन होगी, वो क्या होगी, कंडीशनली इनस्टेबिलिटी की कंडीशन हो जाएगी। सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट, उससे ज्यादा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, और उससे ज्यादा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, इस कंडीशन को बोलेंगे कंडीशनली इनस्टेबिलिटी की। तो हमने क्या क्या कंडीशन पढ़ ली। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की, एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी की, कंडीशनली इनस्टेबिलिटी की, और एक न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगी जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो बराबर हो जाएगी, तो न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगी। तो मैं ये रिलेशंस आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास ये रिलेशन बन गए, ये समझ में आ गया होगा। जब एब्सोल्यूट स्टेबल कब कहेंगे हमने, हमें स्टेबल जब कहना है जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो लेस देन ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है, यानी कि ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ज्यादा है और कंपैरेटिवली इन्वायरमेंटल लैप्स रेट के, तो वो एब्सोल्यूट स्टेबल कंडीशन होगी जो हमने बात की थी। एब्सोल्यूट अनस्टेबल की कंडीशन क्या होगी, जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट के, है ना। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ज्यादा है तो एब्सोल्यूट अनस्टेबल की कंडीशन होगी। कंडीशनली अनस्टेबल अभी बात करी थी हमने, सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट से ज्यादा है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, और इनमें सबसे ज्यादा है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। और ड्राई न्यूट्रल कंडीशन कब बनेगी, जब EALR यानी कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट बराबर है, तो न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगी। तो ये बेसिकली सारी की सारी बातें हैं। अब आपको ये बातें कितनी समझ में आई एक बार आप मुझे बताना, है ना। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, प्लीज आप मुझसे पूछना। अगर आप फिर भी कोई डाउट ना बताओगे तो वो डाउट हमेशा परमानेंट हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और अपने चित्त को शांत रखना है, खुश रहना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको बिल्कुल ठीक लगा, अच्छा लगा, तो आप मैक्सिमम मुझे कमेंट करके बताइए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे टॉपिक्स हम लेके आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एनवायरमेंटल साइंस एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
ताकि आपके साथियों को भी मदद मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले।